आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में है, वहां एक अदृश्य दुश्मन है जो हमारी खुशियों को, हमारी ऊर्जा को, हमारे आत्मविश्वास को चुपचाप चूसता जा रहा है, और वो है निगेटिविटी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अच्छा सोचते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से आपको पीछे खींचता है? कभी कभी बिना कारण ही उदासी, गुस्सा, डर या बेचैनी हमें घेर लेती है। असल में यही निगेटिविटी है जो हमें तोड़ने आती है, लेकिन आज हम उसे हराना सीखेंगे। निगेटिविटी कोई बाहरी राक्षस नहीं है। ये एक सोच है, एक भाव है, एक आदत है जो समय के साथ हमारे अंदर पनपने लगती है। कभी किसी के तानों से, कभी हालातों से, कभी सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हमारे अंदर एक तुलना जन्म लेती है, और फिर शुरू होता है आत्मसंदेह का खेल। निगेटिव सोच का मतलब है हमेशा बुरे की आशंका रखना, हर चीज में कमी देखना, खुद को या दूसरों को नीचा आंकना। लेकिन क्या यह हमारी फितरत है? नहीं। इंसान को तो ईश्वर ने क्रिएटिव और सकारात्मक सोच वाला बनाया है। निगेटिविटी बस एक वायरस है, और हर वायरस का इलाज होता है। एक परिवार या समाज का दबाव। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये मत करो, वो नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये शब्द धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को निगल जाते हैं। दूसरा, तुलना, कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में कंपैरिजन को जहर की तरह घोल दिया है। हम दूसरों की एडिटेड जिंदगी देखकर खुद को गलत समझने लगते हैं। तीसरा, असफलता का डर। हम हर चीज में रिजल्ट चाहते हैं। अगर एक बार फेल हो गए तो खुद को कोसने लगते हैं। चौथा, नकारात्मक लोग। कुछ लोग खुद हारे हुए होते हैं और उनका मकसद होता है दूसरों को भी नीचे गिराना। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं तो निगेटिविटी का असर लाजमी है। बार बार खुद से नाखुश रहना, हमेशा शिकायतें करना, दूसरों की खुशी से जलन होना, डर, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अकेले रहना पसंद करना, लेकिन भीतर से बेचैनी होना। अगर इन लक्षणों में से कुछ आपके भीतर है तो समझिए कि निगेटिविटी आपको छू चुकी है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि ये अंत नहीं, एक नया शुरुआत का मौका है। सबसे पहला कदम है स्वयं को जानना। हर दिन कुछ मिनटों के लिए खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं खुश हूं? मेरे मन में कौन सी सोच चल रही है? मैं किस चीज से डर रहा हूं? ये सवाल आपको अंदर की सफाई शुरू करने में मदद करेंगे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर बात में शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उनसे दूरी बनाइए और ऐसे लोगों की संगत कीजिए जो प्रोत्साहन देते हैं, मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हफ्ते में एक दिन खुद को सोशल मीडिया डिटॉक्स दीजिए। जब आप दूसरों की झूठी चमक से दूर रहेंगे तो अपनी असली चमक को पहचान पाएंगे। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान कीजिए। यह आपके दिमाग की धूल को साफ करता है और एक नई ऊर्जा भरता है। धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। हर रात सोने से पहले कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए, जैसे कि आज सूरज निकला, मुझे खाना मिला, मेरे पास एक प्यारा परिवार है। यह आदत आपको निगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगी। खुद को आईने में देखिए और कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं खास हूँ, मुझे खुद पर गर्व है। ये शब्द जादू की तरह काम करते हैं। जो लोग खाली रहते हैं वही ज्यादा सोचते हैं। कोई शौक अपनाइए, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, पेंटिंग, दौड़ना। क्रिएटिविटी निगेटिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। मॉडर्न जमाना आसान नहीं है। हर ओर प्रतिस्पर्धा है, उम्मीदें हैं, तुलना है। लेकिन यही वो दौर है जहां अपने भीतर झांकना और खुद को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। निगेटिविटी तब तक ही ताकतवर है जब तक हम उससे डरते हैं। जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, उसका सामना करते हैं, वो धीरे धीरे हारने लगती है। एक बार एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया निगेटिव है, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, दुख। दूसरा भेड़िया पॉजिटिव है, प्रेम, उम्मीद, साहस, खुशी। फिर पोते ने पूछा, दादाजी, इन दोनों में जीत किसकी होती है? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम खाना देते हो। तो अब यह तय करना आपका काम है, आप किसे खिला रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में निगेटिविटी से बचना मुश्किल है, लेकिन उसका गुलाम बनना आपके हाथ में है। आपके पास आज भी मौका है। सोच बदलिए, संगत बदलिए, आदतें बदलिए, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। क्योंकि इस दुनिया में आपकी जैसी सोच
आपकी जैसी आत्मा, आपकी जैसी ऊर्जा और कोई नहीं रखता। आप खास हैं और आप नेगेटिविटी से बहुत बड़े हैं।